Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss our next lecture that is Golgi apparatus. Golgi apparatus को basically Golgi bodies या Golgi complex भी कहा जाता है। Golgi apparatus या Golgi bodies वो membrane bounded organelle है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ वेजिकल को वसूल करता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है, यानी कि रफ या स्मूथ बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स आ रही होती हैं ये उनको रिसीव करता है गोल्जी अपरेटस। तो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ी सी एनिमेशन दिखा दी इसके बारे में कि गोल्जी अपरेटस है क्या, किस तरह का होता है। तो मज़ीद इसकी डिटेल के लिए, इसको स्ट्रक्चर को समझने के लिए, डेफिनेशन के लिए और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इन सब चीज़ों की डिटेल देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबसे पहले जी डिस्कवरी। अगर हम गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर डिस्कवर की थी, यानी कि फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कैमिलो गोल्जी। इसी वजह से इसका नाम गोल्जी रखा गया है। इन 1898 व्हेन ही डिस्क्राइब्ड इन नर्व सेल्स एंड इंटरनल रेटिकुलर, यानी कि इंटरनल नेटवर्क जो नर्व सेल्स का था, अपरेटस इम्प्रेग्नेटेड बाय अ वेरिएंट ऑफ हिज क्रोमोजेनिक स्टेनिक, यानी कि काफ़ी डार्क कलर का इसके अंदर स्ट्रक्चर था, डार्क कलर का। ये जो हमारा नर्व सेल्स था उसके अंदर इसने सबसे पहले, और काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स के थे, तो उसको इसने ये नाम दिया था गोल्जी अपरेटस। उसके बाद डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है जी? द गोल्जी अपरेटस आल्सो नोन एज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और सिंपली द गोल्जी इज एन ऑर्गेनेली फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही मिलेगा आपको। पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और फिर इसमें यानी कि वेजिकल्स वगैरह आ जाते हैं, लाइसोसोम वगैरह। इट पैकेजेस प्रोटीन, इसका काम है प्रोटीन को पैक करना, यानी कि फैक्ट्री के अंदर एक चीज़ बन रही है, आगे उसकी बाकायदा पैकिंग होती है, एक बाकायदा उसको शेप दी जाती है, ये सारा काम इसी का है, गोल्जी का। into membrane bound vesicles inside the cell before the vesicles are sent to their destination, यानी कि वो जो फैक्ट्री के अंदर एक चीज़ बन रही है उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करने से पहले उसको एक बाकायदा पैकिंग के अंदर पैक किया जाएगा और बाद में उसको आगे मार्केट के अंदर भेजा जाएगा। इसी तरह प्रोटीन ने सेल के अंदर कहाँ पे जाना है, सेल से बाहर कहाँ पे जाना है, उसने कौन सा काम करना है, ये बात की बातें हैं। प्रोटीन को फाइनल उसकी शेप या आप कह सकते हैं कि उसकी पैकिंग करके एक वेजिकल के अंदर उसको आगे भेजना है, ये गोल्जी का काम है। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है जी, द गोल्जी अपरेटस आर कॉम्प्लेक्स इज द कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फिजिकली एंड फंक्शनली विद द ईआर इन द साइटोप्लाज्म, यानी कलेक्शन ऑफ बहुत सारे मेम्ब्रेन्स हैं जो एसोसिएटेड है फंक्शनली भी ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और फिजिकली भी, यानी कि क्योंकि ईआर से आ रही है ना वेजिकल, वहीं से इसने चीज़ें लेनी है, तो फंक्शनली भी अटैच है और फिजिकली भी। उसके बाद है द गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स सिस्टर्नी लुकिंग लाइक अ स्टैक ऑफ पीटा ब्रेड, यानी कि ये आपस में इस तरह अटैच होते हैं जिस तरह पीटा ब्रेड। अब जी हमारे पास पीटा ब्रेड क्या है जी, कि आप देखते हैं कि आपको काफ़ी सारे यानी कि यीस्ट के जो हैं राउंडेड फ्लैट जो ब्रेड्स हैं वो काफ़ी सारे अगर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ब्रेड जो होते हैं वो काफ़ी सारे स्टैक की सूरत में आपको कहीं पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये एक दूसरे के ऊपर ब्रेड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि जिस तरह आप ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर रख दें, ठीक है, इसी तरह ये जो है बेसिकली आपको एक दूसरे के ऊपर ढेर मिलेंगे। तो द गोल्जी अपरेटस आर गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज अ फैक्ट्री इन विच protein received from the ER and further processed and sorted, यानी कि इसमें क्या होगा, प्रोटीन ER से ली जाएगी, उसको फिर फर्दर प्रोसेस किया जाएगा,
सॉर्टेड यानी कि उसको एक शेप के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट टू द इवेंचुअल डेस्टिनेशन कि आखिर उसने कहाँ पे जाना है। जिस तरह लाइसोसोम, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रीशन, उसने क्या लाइसोसोम के अंदर जाना है, क्या उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, क्या उसने बाकी सेल की सिक्रीशन खारिज करने जिस तरह पैनक्रियास के अंदर खारिज हो रही हैं। इन एडिशन एज नोटेड अर्लियर ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोमाइलिन यानी कि जो स्फिंगोमाइलिन है ये जो यानी कि ये भी लिपिड की किस्म है, ये गोल्जी के अंदर ही तैयार की जाती हैं। उसके बाद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एंड वेसिकल इन द गोल्जी स्टैक्स वेयर मॉलिक्यूल्स इंटर आल्सो नोन एज सिस गोल्जी नेटवर्क यानी कि जिस साइड से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और उसको सिस कहते हैं। तो बेसिकली कि इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं फॉर पैकिंग के लिए, मेम्ब्रेन्स के लिए। तो प्रोटीन्स दैट राइबोसोम सिंथेसाइज आर सील्ड ऑफ इन लिटिल पैकेट्स कॉल्ड ट्रांसफर वेसिकल के प्रोटीन जो हैं वो जो राइबोसोम से बन रही हैं वो पैकेट्स के अंदर जिस तरह बिस्किट पैकेट के अंदर पैक होते हैं इस तरह पैक होके आगे जा रही हैं, इनको कहते हैं ट्रांसफर वेसिकल्स। उसके बाद लोकेशन की बात करें, द गोल्जी apparatus is a series of stacked membranes that are located within the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड होते हैं। जेल लाइक फ्लूइड हेल्ड इन द सेल मेम्ब्रेन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स सेल्स यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सिंपल साइटोप्लाज्म के अंदर ही फैले होते हैं। इट कैन टिपिकली बी फाउंड एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको मिलेंगे या ये यानी कि न्यूक्लियस के साथ मिलेंगे। गोल्जी apparatus आर मोस्ट अबंडेंट इन सेल्स यानी कि उन सेल्स के अंदर ये ज़्यादा होंगे सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस जैसे कि पेनक्रियास के सेल्स उसने प्रोटीन खारिज करनी यानी कि बाकी डाइजेशन वगैरह के लिए। इस तरह नर्व सेल्स ने न्यूरो ट्रांसमीटर खारिज करने, तो जो सिक्रीशन ज़्यादा करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस की उनके अंदर गोल्जी apparatus ज़्यादा होंगे। डू फंगाई है गोल्जी apparatus, क्या फंजाई के अंदर भी गोल्जी apparatus होते हैं? तो यस, फंजाई के अंदर भी गोल्जी apparatus होते हैं। तो फंजाई आर यूकैरियोट्स क्योंकि यूकैरियोट्स एंड सच हैव अ complex cellular organization being eukaryotes a typical fungal cell contains a true nucleus mitochondria सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी ये महदूद है कि इनके अंदर जो गोल्जी है वो इतना ज़्यादा उसके स्टैक नहीं होते। जिससे हम सिस्टर्नी की बात करते हैं तो चांद है कि यानी कि आपको स्टैक एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा है ही नहीं। गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स सेल के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रीडोफाइट्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, सेफ ट्यूब ऑफ प्लांट्स हैं जिन्होंने फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट करवानी होती इनके अंदर भी एब्सेंट होते हैं। वाई डू रेड ब्लड सेल्स नॉट हैव ऑर्गेनेलिस, रेड ब्लड सेल्स के अंदर अब ऑर्गेनेलिस क्यों नहीं होते? हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि वो भी नहीं होता। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसके अपने एरिया को महदूद करना होता है, उसने अपने अंदर जगह को खाली करना होता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्लोबिन प्रोटीन आके अटैच हो, फिर उसके साथ हीम ग्रुप आके अटैच हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी करें। तो इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि ऑर्गेनेलिस कम से कम हो ताकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा अटैच हो और ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाए। उसके बाद सिस्टर्नी क्या होते हैं जी? इनका स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है सिस्टर्नी। The Golgi body contains Golgi stacks which can be thought of as a series of traffic pathways यानी कि ट्रैफिक पाथवे के एक से स्टैक्स आपको नज़र भी स्टैक्स आ रहे हैं वीडियो के अंदर। ये सीरीज़ है, एक है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा, इस तरह कहीं पे ये नैरो हैं, कहीं पे ये ब्रॉडर हैं। तो जहाँ से ये ब्रॉडर होते हैं वहीं से वेसिकल्स ने निकलना होता है। तो ये जो आपको सैक्स नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर ये ऑरेंज कलर के, ये बेसिकली सिस्टर्नी है। The number of Golgi sacs cell has largely depends on cell type। ये डिपेंड करता है कि सेल ने कितना काम करना है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ सैक्स होंगे, उन्होंने थोड़ी सी तादाद भी बता दी है। अगर कम होंगे तो फिर सेल ने कम फंक्शनिंग करनी है तो फिर कम ही होंगे। उसके बाद these Golgi stacks contain anywhere from 3 to 20 flattened membrane sacs यानी कि कहीं पे लिखा हुआ है कि ये 3 से 20 हो सकते हैं, कहीं पे 5 to 8 भी लिखा हुआ है, कप शेप्ड सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट्स, कहीं पे 4 to 8 भी है, 4 to 12 भी है। तो आप लोग सिंपल ये जो आपके सामने नंबरिंग है यानी कि एग्जैक्ट जो है वो आप यानी कि गूगल भी कर सकते हैं या इसको भी याद करना चाहते तो ये भी ऑथेंटिक है।
पर सेल विच आर कनेक्टेड बाय ट्यूबुलर कनेक्शन, एक सेल के अंदर यानी इतने ये हो सकते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मोस्टली फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी होती है ये ज़्यादातर न्यूक्लियस के साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर ज़्यादातर फिर वेसिकल्स आपको मिलेंगे, जिस तरह आपको वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है। उसके बाद द गोल्जी apparatus आर यूजली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट दे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इनटू द गोल्जी बॉडी, यानी उस बेस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है कि ये बाहर क्या भेज रहा है, ये अंदर क्या चीज़ आ रही है। ईच कंटेन्स अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसिंग एंजाइम्स, देयरफॉर द गोल्जी सिस्टर्नी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी कि हर सिस्टर्नी के अंदर एक अलग इंजाइम है, तो उसका बहुत ज़्यादा रोल है, उसने आगे स्पेसिफिक इंजाइम को बेच के स्पेसिफिक वेसिकल्स बनवाने होते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, यानी कि फ्लैटेंड स्टैक्स सिस्टर्नी के हैं जी, कि फ्लैटेंड स्टैक्स आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये सिस्टर्नी है, ठीक है। सिस्टर्ना यानी कि क्लोज स्पेस सर्विंग, यानी कि इसके अंदर अब जो गोल्जी apparatus का फ्लूइड है वो बाहर के हवाले से क्लोज हो गया, वो सेपरेट हो गया, कंपार्टमेंट्स है छोटे छोटे सेल के अंदर। सिस्टर्नी इज अ फ्लैटेंड डिस्क की तरह के होते हैं, स्टैक्ड पाउचेस दैट मेक अप द गोल्जी apparatus पाउचेस की तरह। 60 सिस्टर्नी आर फाउंड इन सम प्रोटिस्ट, मैमिलियन सेल कंटेन 40 to 100 स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी। ये प्रोटिस्ट के अंदर सिस्टर्नी देखे गए जो यूनिसेलुलर होते हैं, और मैमिलियन सेल के अंदर 40 से 100, यानी कि 40 से लेके 100 तक आपको क्या मिलेंगे, सिस्टर्नी मिलेंगे। क्रिएशन आर एवोल्यूशन विच आर यू होल्ड अ बिलीफ इन हैज वर्कड इन countless ways to evolve or design the various living beings in this world, यानी कि एवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ते हैं। उसने क्या किया जी, काफ़ी सारे यानी कि आपके सामने चीज़ों को खोल के रख दिया, और अगर आप उस पर यानी कि बिलीव करते हैं तो ये है कि एक चीज़ दूसरे से जो बेहतर आ रही वो आगे अपनी तादाद को बढ़ा रही थी। एवोल्यूशन का कंसेप्ट था। फॉर एग्जांपल टेक दी, हम इस एवोल्यूशन के टॉपिक इंशाल्लाह अलग भी डिस्कस डिटेल के साथ आगे करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट हैज़ बीन डिजाइनेड इन सच अ वे टू इंश्योर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन सेल, यानी इस तरह डिज़ाइन किया गया कि एक ही यानी कि अपनी रिक्वायर के मुताबिक काम या ज़्यादा जगह पे भी, क्योंकि इनके सिस्टर्नी अलग अलग होती हैं टीवी कनेक्टेड, लेकिन ये सेपरेट भी हो जाते हैं, तो जितनी ज़रूरत हो वहाँ उसके मुताबिक ये फिर एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है जी मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्ना स्टैक सेपरेट, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो अंदर के मटेरियल को बाहर के हवाले से सेपरेट करती है। वेसिकल कंसंट्रेटेड इन द विसिनिटी ऑफ द गोल्जी apparatus एंड इंगेज इन द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल बिटवीन पार्ट्स ऑफ गोल्जी, यानी कि वेसिकल जो हैं उनका काम है कि उन्होंने सेल के अंदर से चीज़ को उठानी है गोल्जी से, और उसी चीज़ को फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी है बाकी स्ट्रक्चर की तरह। A Golgi stack has a different structural and directionally with the membranes of cisternae, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल डायरेक्शनली होती हैं, ये किस तरह जी के डायरेक्शन दी जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे भेजनी है। अपोजिट साइड ऑफ स्टैक डिफरेंट इन थिकनेस एंड मोलेकुलर कंपोजिशन, अब ये नहीं कि दोनों की थिकनेस सेम होगी, अब जो साइड न्यूक्लियस के साथ है वो अलग है, जो उस साइड पे वो अलग है, तो इनकी कंपोजिशन हर चीज़ डिफरेंट होती है। आफ्टर लीविंग द ER many transport vehicles travel to the Golgi apparatus, we can think of the Golgi as a warehouse, यानी कि हम एक स्टोर रूम के तौर पे से लें, और हम क्या करते हैं जो भी छांटा वगैरह घर का करते हैं तो सारी चीज़ें फिर उसके अंदर रख लेते हैं, फिर वहाँ से बाहर भेज देते हैं। इसी तरह जो चीज़ बनती है राइबोसोम से वो Golgi apparatus में, Golgi apparatus फिर पैक करके आगे उसको भेज देता है। Here products are the such as protein are modified and stored। अब modified and store का क्या मतलब है कि प्रोटीन अपनी वो पूरी प्रोटीन नहीं ज़रूरत, कहीं पे बड़ी ज़रूरत है, कहीं पे छोटी ज़रूरत है, कहीं पे उसको कोई और हिस्सा ज़रूरत है, उसकी उसको छांटा लगाना, उसके अगर कोई हिस्से फजूल हैं उनकी कटाई करना, उसको प्रॉपर एक शेप के अंदर कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके एक पैक के अंदर पैक करके पैकेट के अंदर आगे भेजना, ये गोल्जी का काम है। नॉट सरप्राइजिंगली द गोल्जी apparatus इज स्पेशली एक्सपेंसिव इन सेल स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। फिर वही बात है कि जो सेल सिक्रीट करते, जिस तरह हमारे ये सिक्रीशन स्लाइवा है, ये सिक्रीशन होती हैं, जो सेल ज़्यादा करते हैं उनके अंदर Golgi apparatus भी ज़्यादा होते हैं। द टू साइड्स ऑफ अ Golgi stack आर रेफर्ड एज द सिस फेज एंड द ट्रांस फेज। दीज यानी कि इनको हम आगे भी देखेंगे, एक सिस फेज होती है, एक ट्रांस फेज होती है।
सिस का मतलब होता है सेम साइड एंड द सिस फेज इज यूजुअली लोकेटेड नियर द ईआर। जो ईआर के साथ बिल्कुल सेम साइड्स होती हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो सिस फेज होती हैं। ट्रांसपोर्ट वेजिकल यानी कि ये ईआर से फिर सिस फेज के थ्रू गोल्जी अपरेटस के अंदर इंटर हो जाएगा, फिर वो आगे उसको मॉडिफाई करके टुवर्ड्स ट्रांस फेज भेजेंगे। वो जो ट्रांस फेज है वो यानी कि न्यूक्लियस से दूर सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी। A vesicle that bursts from the ear can add its membrane and the contents of its lumen to the cis phase। यानी जो वेजिकल वहाँ से निकल रहा है, आप देख भी सकते हैं, वो इंटर हो जाता है किसके अंदर जी, गोल्जी के अंदर, और वहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन हर चीज़ उसकी ल्यूमन जो खाली कैविटी है उसके अंदर आ जाएंगी, और बाद में फिर उसको मॉडिफाई करके भेज दिया जाएगा गोल्जी से बाहर। उसके बाद है जी गोल्जी यानी कि सिस एंड ट्रांस फेज का मतलब क्या है जी, द गोल्जी मैन्युफैक्चर्स एंड रिफाइंस इट्स प्रोडक्ट्स इन स्टेज विद डिफरेंट सिस्टर्नी कंटेनिंग यूनिक टीम्स ऑफ एंजाइम। यानी डिफरेंट सिस्टर्नी, हर का एक अपना एंजाइम है। Until recently, biologists viewed the Golgi as a static structure with products in various stages of processing transferred from one cisterna to the nearby vesicles. When this may occur, research from several labs has given rise to new model of Golgi as more dynamic structure। यानी कोई कहता है ये स्टैटिक एक ही जगह पर रहता है क्योंकि ये इसके अंदर से वेजिकल निकल रहा है, तो कोई कहता है ये डायनेमिक, ये चेंज होता रहता है। According to the cisternal maturation model, the cisternae of the Golgi actually progress forward from the cis to the trans phase carrying and modifying। यानी कि कार्गो का काम है, एक साइड से चीज़ को लेना दूसरी साइड पे भेज देना। इसी तरह सिस फेज के अंदर चीज़ इंटर होगी जैसे हो रही है, आप देख सकते हैं, और यही चीज़ बाद में मॉडिफाई होके ट्रांस फेज से बाहर निकल जाएगी। जो प्रोटीन जिसका जहाँ पे काम होगा, जिसने जिस सेल के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग अपने एक वेजिकल के अंदर बन के सेल से बाहर निकल जाएगी, जिस तरह आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। The reality probably lies somewhere between the two models. Recent research suggests the central regions of the cisternae may remain in place while the outer edges are more dynamic। यानी कि फिर वो कहते हैं कि जो सेंट्रल हैं वो तो सेम रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, लेकिन जो आउटर हैं वो थोड़े मूव करते रहते हैं। Before a Golgi stack dispatches its products by budding vesicle from the trans phase, it sorts these products and targets them फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल। यानी कि गाजी स्टैक्स बजाय इसके कि डिस्पैच हो जाए, ये जो बर्ड्स वगैरह इनके ऊपर हैं, जो बडिंग है, इनको फाइनल शेप के अंदर दे के बाद में सेपरेट हो जाएंगे। मोलेकुलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स सच एज फॉस्फेट ग्रुप एडेड टू द गोल्जी प्रोडक्ट्स एड इन सॉर्टिंग बाय एक्टिंग लाइक जिप कोड। यानी कि कोड का काम फॉस्फेट ग्रुप करता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ पे। जिप कोड नहीं होता कि अक्सर यानी कि आप लोग आप कोई काम करें तो एक स्पेसिफिक कोड, पोस्टल कोड जिसे हम कहते हैं, पोस्टल कोड आप ले लें, हर इलाके का एक अपना डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल कोड होता है। इसी तरह एक कोड इनका भी होता है जो फास्फेट ग्रुप के थ्रू इन्हें पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन को कब कहाँ पे किस तरह भेजना है, कैसे मॉडिफाई करना है, किसके साथ मॉडिफाई करना है, ये सारा फास्फेट ग्रुप इन्हें गाइड करता है। फाइनली ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स बडेड फ्रॉम द गोल्जी मे हैव एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर मेम्ब्रेन दैट रिकॉग्नाइज डकिंग साइट्स। यानी कि मॉडिफाई हो के वो बाहर जाएंगे, फिर वो अपने डकिंग साइड से, वो मैंने बताया था कि एक ही सर्किट के अंदर का सारे कंप्यूटर वगैरह अटैच हों, वो बाहर जाके खुद ही देख लेंगी कि उन्होंने कहाँ पे जाके अटैच होना है, उनकी कौन सी साइड्स हैं। ऑन द सरफेस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेली, या वो ऑर्गेनेली के ऊपर स्पेस हो सकती है या वो बाहर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकती है, तो वो बाद में वेजिकल्स खुद ब खुद चले जाएंगे। उसके बाद है जी फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में हमारे पास जो पहला फंक्शन है गोल्जी अपरेटस का, फिर वही है जी प्रोसेसिंग प्रोटीन्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स दैट हैव एक्साइटेड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिटेड, सॉरी, कि जो एग्जिट हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको फाइनल शेप के अंदर लेके आना। और इस तरह लिपिड्स भी आ रहे होंगे, लिपिड्स और प्रोटीन को आपस में मिलाना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में मिलाना, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में मिलाना, ये सारी जो मॉडिफिकेशन है ये गोल्जी ने ही करनी होती है। When the vesicles reach the plasma membrane they fuse with, यानी कि जब वो उसके साथ मिल जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वो फ्यूज हो जाते हैं और फिर अपना कंटेंट रिलीज कर देते हैं बायर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ट्रांसपोर्ट वेजिकल यूजली पिकअप मॉलिक्यूल फ्रॉम द रफ, यानी कि रफ से वो पिकअप करेगा ट्रांसपोर्ट वेजिकल
और सिस जो फेज है उसकी एरिया ऑफ गोल्जी अपरेटस लोकेटेड नियर बाई टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एरिया है वहाँ पे आकर उसको भेज देंगे। ऑफ द गोल्जी स्टैक्स वेयर दे फ्यूज विद द गोल्जी मेम्ब्रेन एंड आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फिर इसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए वहाँ से आगे भेजा जाएगा। दे आर देन मूव थ्रू द गोल्जी सिस्टर्नी, और फिर गोल्जी सिस्टर्नी से मूव करते हुए एक और फेज की तरफ चली जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफेज, और वहाँ तक ये बिल्कुल तैयार होगी, प्रोटीन मॉडिफाई हो चुकी होगी। फिर नीचे वही फंक्शन आगे इसका काम है सॉर्टिंग, पैकेजिंग, सिक्रेटिंग प्रोटीन। उसके बाद ट्रांसफेजिकल पास फ्रॉम ईआर टू द गोल्जी अपरेटस एंड फ्यूज विद ईआर से गोल्जी अपरेटस की तरफ ट्रांसफेजिकल मूव करती रहती हैं। इन द गोल्जी अपरेटस द प्रोटीन आर कंसंट्रेटेड and chemically modified. One function of this chemical modification seem to be and sort the protein seem to be, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, and sort the proteins into the different batches for different destinations। कि ये जो हमारे पास इसकी modification है ये mark seem to be mark and sort the proteins into different batches, कि वो उनको मार्क कर देता है कि इन्होंने कहाँ पे जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि ये प्रोटीन फलां जगह के लिए। बेसिकली एक चीज़ तो बन रही थी फैक्ट्री के अंदर, बहुत सारी चीज़ें बन रही, अब उनको अलहदा पैक करके ऊपर पार्सल के नाम लिख देना कि इसने यहाँ पे जाना है, इसने यहाँ पे जाना है, इसने लाहौर जाना है जी, इसने फैसलाबाद जाना है, इसने इस्लामाबाद जाना है, इसने आगे मरी जाना है। तो वो डिफरेंट, कराची जाना है, वो डिफरेंट फिर एरियाज़ के हवाले से फिर उसकी पैकिंग वगैरह करके उसके ऊपर नंबरिंग लगा के उसको भेजा जाएगा। इसी तरह प्रोटीन्स जब बनेगी उसकी सॉर्टिंग वगैरह जो हम पैकेजिंग पढ़ रहे हैं ये सारी इसी तरह होगी कि प्रोटीन तो हज़ारों बन रही हैं, अब कौन सी प्रोटीन है कहाँ पे जाना है ये फिर गोल्जी अपरेटस से आगे सारी उनको भेजा जाएगा। उसके बाद है जी द मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। इट रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इवेंचुअली द प्रोटीन आर पैक्ड into secretory vesicles which are released into cytoplasm close to the plasma membrane। यानी वो वेजिकल की फॉर्म में फिर उनको रिलीज़ किया जाएगा और रिलीज़ होने के बाद वो प्रोटीन फिर अपनी डेस्टिनेशन तक चली जाएगी। उसके बाद इट पैकेजेस इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स व्हिच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस डेस्टिनेशन लाइसोसोम वगैरह या सिक्रीशन जो हमारी बॉडी के अंदर है, फिर ये भी गोल्जी अपरेटस का ही काम है। दे आल्सो टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट, formation of lysosome, post-translational modification and enzymatic process occur near the membrane, जैसे कि phosphorylation है, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन है, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये भी गोल्जी अपरेटस के अंदर ही होता है। गोल्जी अपरेटस इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, ये सारे इसी के अंदर बनेंगे ताकि इनको सेल मेम्ब्रेन के लिए तैयार किया जाए। प्रोटीन लिपिड हर चीज़ मौजूद होगी, वहाँ पे इनको मॉडिफाई करके सेल मेम्ब्रेन के लिए तैयार किया जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। इन प्लांट सेल द गोल्जी बॉडीज आल्सो सर्व एज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स का काम कर रही हैं, यानी पॉलीसेकेराइड जिस तरह के दरमियान के अंदर जाएंगे इक्वेटर प्लेट के साथ अटैच होंगी और इनके सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के साथ भी थोड़ी अटैच होती हैं। तो काफ़ी वहाँ पे मेन फंक्शनिंग ये है कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो दरमियान में जो दीवार बनती है, जो वाल, वो गोल्जी बॉडीज़ की वजह से ही बनती है। उसके बाद है जी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, फिर वही बात है कि सबसे पहले ईआर से प्रोटीन या लिपिड जो भी चीज़ आएगी उनको सिस फेज से लिया जाएगा, सिस फेज से आगे फिर उनको डिफरेंट जो चैनल्स हैं सिस्टर्नी है उनसे गुजारा जाएगा, फिर ट्रांस फेज से उसको मॉडिफाई करके आगे भेजा जाएगा। तो ये फैक्ट्स हैं गोल्जी अपरेटस के। प्लांट सेल्स के अंदर ज़्यादा क्यों गोल्जी अपरेटस होते हैं, मैंने पहले बताया है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन है कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो दरमियान में सेल को सेपरेट करने के लिए जो एक वॉल डिवेल्प होती है, बेसिकली सेल पिंच तो नहीं करता, वो अंदर से वॉल डिवेल्प होती है। जिस तरह आप एक बड़े हाल के अंदर दीवार बना दे तो वो सेपरेट पोर्शन बन जाएंगे, इस तरह प्लांट सेल्स के अंदर वो जो वॉल का बनना है वो ड्यू टू गोल्जी बॉडीज ही होता है, इसलिए गोल्जी बॉडीज़ की फंक्शनिंग वहाँ पे ज़्यादा है और वो वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये डायग्राम है जी गोल्जी बॉडीज़ के रिलेटेड। पहले नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है वो वेसिकल्स हैं जो कहाँ से आ रहे हैं जी, ईआर से। ऊपर वो डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद वेसिकल्स जो यानी कि कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम न्यूसिस, यानी कि आप देखें ये इंटर हो रहे हैं,
ठीक है, किसकी तरफ, सिस्टर्नी की तरफ। सिस्टर्नल मैचुरेशन है फिर कि सिस्टर्नी मेच्योर हो गए यहाँ पे आके, उसके बाद ये वेसिकल्स वहाँ से पिंच ऑफ होंगे, वहाँ से रिलीज़ होंगे ट्रांस फेज की फॉर्म में, यानी कि अब यहाँ से एक आपने चीज़ को फिल कर लिया था कंटेनर को, अब यहाँ से आप बाहर निकालना चाह रहे हैं। और आपके पास 5 नंबर पे क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन्स बैकवर्ड, यानी कि जो लेस मेच्योर थी फिर उनको बैकवर्ड भी भेजा जाता है। और नेक्स्ट क्या है जी, वेसिकल्स आल्सो ट्रांसपोर्ट सर्टेन प्रोटीन बैक टू ईआर देयर साइट ऑफ फंक्शन, वापस उनको फिर ईआर की तरफ भी भेजा जाता है ताकि वो अपनी प्रॉपर शेप, अपनी प्रॉपर स्ट्रक्चर, हर चीज़ को खुद ही ले के आएँ, तभी तो काम होना है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर फंक्शन नहीं हो सकती। उसके बाद ये मैंने डायग्राम थोड़ी सी आप लोगों के लिए ड्रा की है कि एक सेल नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये गोल्जी। अब गोल्जी अपरेटस में आपको ट्रांसफेज जो नज़र आ रही है, ये दूसरी फेज़ है जहाँ से वेसिकल्स ने बाहर जाना होता है। अब वेसिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक लाइसोसोम दिखाया गया है जी। अब लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन है, इस तरह आपको और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं। तो ये वेसिकल्स के अंदर हर फंक्शनिंग के लिए अलग से एक प्रोटीन है, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना ये वेसिकल्स क्या हैं, वैक्यूल्स क्या हैं। तो बेसिकली इसमें हर सेपरेट चीज़ के लिए प्रोटीन है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, गोल्जी अपरेटस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।